वो हुआ यूँ कि यहाँ केबीसी में मतलब आना था ना, उससे पहले 1 महीने पहले से ही मतलब आपसे मैं 20 बार मिल चुका हूँ। और 20 बार क्या होता था कि जो 7 करोड़ का चेक आप दे रहे थे ना, तो मैं ऐसे ही हाथ इतना यहाँ तक आ गया था और मेरी मम्मी हर रोज उठा देती थी कि भाई चाय ठंडी हो रही है, उठ जा। तो मेरा 20 बार 7 करोड़ का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। तो आज वो नहीं है तो मैं खेल। गुजरात से है ना आप? हाँ। तो सपने में आप हमको मिले हैं? एक बार तो मेरा भाई भी साथ में था, ट्रैवल्स लेके हम दोनों आ रहे थे। हाँ हाँ। तो वो थक गया था, बता रहा था मुझे कि आपने 7 करोड़ का चेक पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ऐसा 20 दिन तक हुआ है? 20 बार? हाँ। 20 बार आप ये सपना देखते रहे? हाँ। कहाँ सोते हैं आप? ऐसे फ्लोर पे ही सोता हूँ ना। अच्छा। हाँ। ये 20 बार सपना कैसे आने लगा आपके पास? शायद मेरे मन नसीब में में था हो गई आपके है। कि एक दिन आपको जीतना है 7 करोड़? हाँ, जीतना तो है ही। भाई साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप वहां तक पहुंचे। जी सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुक्रिया सर जी, आपकी शुभकामनाएं तो वहीं तक पहुंचेगी। नहीं, और मुझे पता है कि आपकी पत्नी जी यहाँ नहीं है क्योंकि उनकी डिलीवरी होने वाली है। हाँ। और उनकी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप उन्हें मिस कर रहे होंगे। जी सर। हमारे पास एक और वीडियो है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। हाँ हाँ। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरी डिलीवरी डेट और संदीप की केबीसी की डेट बेन दोनों सेम ही है। मुझे ऐसा लगता था पहले कि संदीप मेरे पास रहे, कि जब हमारा बेबी आए तो फर्स्ट संदीप ही देखे। वो केबीसी में जा रहा है तो अच्छा लग रहा है कि संदीप केबीसी में जा रहा है, वहाँ पे जीत के आएगा। संदीप टेंशन में है लेकिन खेलने के लिए टेंशन नहीं हो। वो मेरी डिलीवरी डेट से भी परेशान थे क्योंकि संदीप मेरे पास रहना चाहते थे। हमारे बच्चे के और मेरी तुम्हें टेंशन है तो तुम वो टेंशन मत लेना और तुम बढ़िया से खेलना और जीत के आना। जब भी तुम आओगे तुम्हारा बच्चा तुम्हारे वेट कर रहा होगा। अमित जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि संदीप अगर टेंशन में हो तो उसको हंसा देना। संदीप, मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा लव कर रही हूँ। पत्नी का प्यार, पत्नी का आशीर्वाद और इस उम्मीद के साथ कि जब आप यहाँ से वापस जाएं तो आपके गोद में खिलता हुआ आपकी संतान हो। शुक्रिया सर जी। हम आपकी पत्नी से आपका टेलीफोन पे बातचीत करवा देंगे। करवाइए सर। उनका शुभ नाम क्या है? अनुराधा। अनुराधा। हेलो अनुराधा जी। हाँ सर, बोलिए जी। आ गई लाइन पे? हाँ। नमस्कार अनुराधा जी, मेरे सामने आपके पतिदेव बैठे हुए हैं संदीप जी, और वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। संदीप जी, बात कीजिए आप उनसे। हेलो। हाँ संदीप, बोलो। बस जो होते कि धमकी आपी थी ने એટલે જીત્યું છું। वो बहुत 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 खुश हूँ मैं। हाँ, 12,50,000 પહોંચ્યો છો। 12,70,000। हाँ। હજી તારી ધમકીથી 2 સવાલ દૂર છો। जीती ना वाला। हाँ हाँ, આવવાનું। के ही आना। हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराधा जी, तालियां बज जाए उनके लिए। थैंक यू है। और जहां तक हमारी समझ में आया, उन्होंने कहा कि और जीत करके आइएगा। 12,50 आप आपने कैसे हो बता। सर? हाँ जी। उसने धमकी दे के रखे, वो पूछिए कि क्या धमकी दे के भेजा है आपने। हाँ, ये किसने, आपको नहीं मालूम? नहीं, आपको बताने के लिए कह रही। धमकी दी है। किसने धमकी दी है? घर पे आके उसको खाना नहीं मिलेगा अगर जीत के नहीं आए ना तो। 1 करोड़। ओहो, खाना नहीं एक तो मिलेगा। ऑलरेडी खाता नहीं और भी ऊपर से इसका फेक होने वाला है। बहुत कम खाते हैं सर वो। जी जी जी, अभी इसके बाद ये बहुत खाना खाना शुरू करेंगे। अब देखिए, संतान जब आ जाएगी तो खाना शुरू कर देंगे। आप बोल देना उसको। जी जी, जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे चल करके आपकी डिलीवरी के लिए हम अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं आपको अनुराधा जी। 25 लाख रुपए का प्रश्न आने वाला है। हाँ सर। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। बहुत ही होशियारी से खेलिएगा। हाँ। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देशभक्ति गीत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। के रचयिता कौन है? Who wrote the patriotic song? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। ऑप्शन सुनिए। ए, मैथिली शरण गुप्त। बी, कवि प्रदीप। सी, गोपाल दास नीरज। डी, पंडित वंशीधर शुक्ला। 25 लाख रुपए मिलेंगे अगर सही उत्तर हो गया। 2 लाइफलाइनें आपके पास अभी भी बची हुई। यहां पर
गेस करना बड़ा भारी पड़ जाता है। हाँ वो तो है। अगर गलत हो गया यहां पर उत्तर तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 में। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन, जोड़ीदार, आस्क द एक्सपर्ट अभी भी जीवित। मैं एक्सपर्ट को पूछना चाहूंगा। इसका अनुमान नहीं है आपको? नहीं पढ़ा है, मतलब श्योर नहीं हो, पर यहाँ पे श्योर होना चाहिए। ओके, एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? ऑलराइट, कंप्यूटर जी, आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन इसे अंकित किया जाए। और पंकज पचौरी जी आइए और संदीप जी की सहायता कीजिए। 25 लाख रुपए मिलेंगे अगर सही उत्तर हो गया। पंकज जी, मैं आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा और उसके बाद मैं 4 ऑप्शन दूंगा, और जैसे ही वो ऑप्शन मैं पढ़ूंगा 60 सेकंड की घड़ी चल पड़ेगी, क्योंकि आपको केवल 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तैयार हैं? जी जी। ओके, तो प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने। देशभक्ति गीत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, के रचयिता कौन है? तैयार हो जाइए, घड़ी भी चल पड़ेगी। ए मैथिली शरण गुप्त, बी कवि प्रदीप, सी गोपाल दास नीरज, या डी पंडित वंशीधर शुक्ला? उत्तर दीजिए। जी, ये इंडियन नेशनल आर्मी का गाना था जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी देश की आजादी के लिए। और उस समय ये बाकी जो मेरे ख्याल में जो लोग हैं वो उस समय मौजूद नहीं थे, और मुझे लगता है कि ये पंडित वंशीधर शुक्ला जी का हो सकता है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जो थे वो रचनात्मक लिखा करते थे। गोपाल दास नीरज का अभी अभी निधन हुआ है, वो काफी यंग थे। प्रदीप जी फिल्मों के लिए लिखते थे। जहां तक मेरी सोच है, मेरी समझ है, पंडित वंशीधर शुक्ला जो हैं ये उनका ही गीत है। आप कुछ पूछना चाहेंगे पंकज जी से? जी नहीं सर, थैंक यू। तो क्या करना चाहेंगे आप? संदीप, समय समाप्त हो गया उनका। हाँ हाँ पंकज जी के साथ जाना चाहेंगे? हाँ जी सर। कबीर महाशय, डी पंडित वंशीधर शुक्ला, इस पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। पंकज जी, आप कह रहे थे कि शायद दुविधा में थे, शायद आपकी ये सही है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल थोड़ी दुविधा ये थी कि गोपाल दास नीरज जो हैं उनकी इतनी उम्र नहीं है कि वो आईएनए के समय में हो। जी जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी शुरू की थी, उसका ये गाना था। कवि प्रदीप फिल्मों के लिए लिखा करते थे। मैथिली शरण गुप्त जो है वो रिनासा के हमारे कवि थे। वो इस तरह की जो मार्शल ट्यून है, मुझे नहीं मालूम पड़ता उन्होंने लिखी होगी। तो सबको निकाल करके मुझे लगता है पंडित वंशीधर शुक्ला जो है वो इसके रचयिता हैं। अब इन्होंने मेरे साथ जाने का फैसला, और जिम्मेदारी जो है ये बहुत बड़ी है मेरे ऊपर। और नहीं सर, आपने जो भी किया 25 आपने लाख सही रुपए है। अगर पंकज जी, पैसे होते तो मैं इनको दे सकता था, लेकिन इतने ज्यादा नहीं दे सकता। नहीं, आपने जो हेल्प की वही बड़ी है मेरे लिए। पंकज जी, आपका भ्रम दूर हो गया, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह, क्या बात है। पंडित वंशीधर शुक्ला, बिल्कुल सही उत्तर, और 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। देखिए सर, आपके पैसे मिल गए। 25 लाख। आप टेंशन में थे ना? मुझे मिल गए आपको बस। मिले हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और दिए तो आपने ही ना। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। बहुत बहुत मैंने धन्यवाद। नहीं दिया, मैंने ये आपके सामने बैठे हुए हैं महाशय, ये दे रहे हैं, और बल्कि आपका ज्ञान है वो आपको दे रहा है। जी सर। बिल्कुल सही कहा, ये ज्ञान के लिए आपको दिया जा रहा है। शुक्रिया। कदम कदम बढ़ाए जा, आजाद हिंद फौज का तेज कदम ताल गीत था। पंडित वंशीधर शुक्ल हिंदी अवधी भाषा के कवि और स्वतंत्रता सेनानी, वे राजनेता थे। उन्होंने उठ जाग मुसाफिर भोर भई, ये गीत भी उन्हीं का लिखा हुआ है। अब आप जीत गए हैं 25 लाख रुपए, और पंकज जी ने आपको 25 लाख रुपए जितवा दिए हैं। जी सर। संदीप जी, एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है, हाँ। जोड़ीदार की। हाँ। और अगला प्रश्न जो है वो है 50 लाख का। जी इसे देखिए, सोच समझकर उत्तर दीजिए। जी। यदि आपको लगे कि आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, जोड़ीदार को बुला सकते हैं। और वहां भी अगर आपको लगे कि आप संतुष्ट नहीं हैं, जी सर। तो हम सबको यही राय देते हैं कि आप क्विट कर सकते हैं, क्योंकि 25 लाख रुपए भी काफी अच्छी खासी धनराशि होती है। क्योंकि यहां गेस किया या गलत हो गया नहीं, नीचे आ गलत जाएंगे। तो बस बात सही है आपकी। जी। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए संदीप जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार चित्रसेन, वृषसेन और सत्यसेन के पिता कौन थे? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, हु वाज द फादर ऑफ चित्रसेना, वृषसेना एंड सत्यसेना? ऑप्शन सुनिए, यह है 50 लाख रुपए का प्रश्न, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अर्जुन, बी कर्ण, सी धृतराष्ट्र, या डी
युधिष्ठिर। जोड़ीदार को बुलाना चाहूंगा। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करें। ओके, कबीर महाशय, संदीप जी अपनी आखिरी लाइफलाइन जोड़ीदार को यहां बुलाना चाहेंगे और हेमल शाह जी आपसे अब आग्रह है कि आप यहां आइए और उनकी मदद कीजिए। हेमल शाह जी के लिए तालियां बजाएं। राम सर आइए। महाभारत के अनुसार चित्रसेना, वृषसेना, सत्यसेना के पिता कौन थे? अर्जुन, कर्ण, धृतराष्ट्र या युधिष्ठिर? कर्णन छोकरों પેલે છોકરી ધૃતરાષ્ટ્ર એક કૌરવના ફાધર એની એક બેન હતી એટલી ખબર છે. એક બેન હોય તો આ ત્રણ નામ છે. ધૃતરાષ્ટ્ર નથી, યુધિષ્ઠિર. યુધિષ્ઠિરના છોકરી છે મને છે ને અર્જુન ઉપર ડાઉટ છે પણ મને શ્યોર અર્જુન નથી અત્યારે અથવા નથી યુધિષ્ઠિર એમના છે મને બે જ લાગે મને છે. ખબર છે. કર્ણ નથી, ધૃતરાષ્ટ્ર ચલો લાંબુ નથી જો ક્વિટ कर दो. યસ એક્ઝેક્ટલી ठीक है એક્ઝેક્ટલી सर मैं क्विट करना चाहूँगा. आप क्विट करना चाहेंगे? हाँ सही उत्तर नहीं बता पा रहे हैं आप? मतलब मुझे सर, कोई ये आंसर confusion है. हाँ उनको भी कंफ्यूजन है और मुझे मतलब आंसर थोड़ा बहुत अर्जुन लग रहा है पर वो रिस्क नहीं लेना चाहता मैं. आपके जोड़ीदार क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप इनको? सर वो मैं भी- वो भी यही नहीं बता रहा हूँ कि अर्जुन है या युधिष्ठिर है, लेकिन मैं भी 100% श्योर नहीं, तो मैं एडवाइस नहीं दे पाऊंगा. ओके, तो कबीर महाशय, संदीप जी दुविधा में है, जोड़ीदार भी दुविधा में है, कोई लाइफलाइन बची नहीं है और इस खेल को ये क्विट करना चाहेंगे. बहुत बहुत बधाई आपको संदीप जी, 25 लाख रुपए आप जीतते हैं. थैंक यू सो मच सर. यू कैन गो बैक टू योर चेयर. और अब आ रहा है 25 लाख का चेक जिसे आप जीत चुके हैं. एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं. शुक्रिया सर क्या. ये लीजिए 25 लाख रुपए का चेक, ये आपका हो गया. ठीक है सर. ओके, इसमें दोनों को दुविधा थी, संदीप जी को भी और हेमल झा जी को भी. तो प्रश्न ये था कि महाभारत के अनुसार चित्रसेन, वृषसेन और सत्यसेन इनके पिता कौन थे? ऑप्शन थे आपके सामने अर्जुन, कर्ण, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर. आपने क्विट किया. अब हमें बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है. किसी एक को गेस कीजिए. अर्जुन सोच रहा था मैं. अर्जुन को करना चाहेंगे. ए अर्जुन पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. ये गलत उत्तर है. कर्ण. कर्ण had 9 sons. वृषसेन, वृक्षकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेन, शत्रुंजय, द्विपद, बाणसेन और प्रसेन. 8 of them took part in the कुरुक्षेत्र war. सही उत्तर है कर्ण. कर्ण. कर्ण के 9 बेटे थे. 25 लाख रुपए आप जीतते हैं. एक बार फिर अभिनंदन किया जाए इनका. बहुत बढ़िया खेले आप संदीप जी. और आजकल डिजिटल का जमाना है और जैसा कि आप जानते हैं हम डिजिटली आपकी 25 लाख जीती हुई धनराशि इसको हम इस बैंक के द्वारा आपको ट्रांसफर करने के, यहीं से बैठे बैठे सब हो जाएगा. 25 लाख रुपए इसमें भरना होगा. 1 2 3 4 और 5 ही होता है ना. हाँ वही ना. कंफर्म किया. 25 लाख आपके अकाउंट में गए. शुक्रिया. बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है ये. तो जाने से पहले भाई साहब हम आपके जोड़ीदार को फिर यहां बुलाना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हम दोनों की एक फोटो ले लें. श्योर सर. चलेगा? Sure, sir. आइए. ये लीजिए हेमल जी, यस सर. बहुत संभाल करके. सब बढ़िया बढ़िया निकलेगा सर. सर मेरा काम ही यही है. आपका काम ही है. मैं सबका मेरे मेरे को ही काम सौंपते हैं. अच्छा, बढ़िया खींचेगा. हमारा चेहरा बढ़िया आना चाहिए. अरे सर जोरदार.